इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे भारत इज माई होम, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। यह मुख्य रूप से एक स्पीच है। इसमें 3 डेट है जो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1897, 1969 और 1967। 1897 में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। 1969 में उनकी मृत्यु हुई और 1967 में डॉक्टर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने। तो टेक्स्ट को शुरू करने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन है, तो इस इंट्रोडक्शन को भी हम लोग एक्सप्लेन करते चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न इन हैदराबाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था। वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर कहते हैं स्वतंत्रता सेनानी को। एज वेल एज एन इमिनेंट, इमिनेंट हो गया प्रसिद्ध। एडुकेशनलिस्ट, एडुकेशनलिस्ट कहते हैं शिक्षाविद को। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था और वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक विख्यात शिक्षाविद थे। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। 1967 ईस्वी में डॉक्टर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने। अर्लियर, इससे पहले, मतलब भारत के राष्ट्रपति बनने के पहले, ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। वे बिहार के राज्यपाल के रूप में सेवा कर चुके थे। राष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर हुसैन बिहार के राज्यपाल थे। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच। अब देखिए, भारत इज माई होम एक स्पीच है। जैसे इससे पहले पढ़ाए थे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है, वह एक एसे था, लेख था, लेकिन ये एक स्पीच है। ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग दी ओथ। टेक ओथ माने होता है शपथ लेना। एज प्रेसिडेंट, यह जो है उद्धरण, एक्सट्रैक्ट कहते हैं उद्धरण या अंश। 1967 ईस्वी में जब डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने, तो राष्ट्रपति पद के शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति के रूप में उनके दिए गए भाषण का अंश है। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने प्रथम भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेड्स हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी, टोटलिटी कहते हैं समग्रता, ऑफ इंडियाज कल्चर। डॉक्टर हुसैन भारतीय संस्कृति की समग्रता का सेवा करने का वचन देते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि हम भारतीय संस्कृति की समग्रता का सेवा करेंगे। ऐसा उन्होंने इस भाषण में प्लेज किया है, ऐसा इस भाषण में उन्होंने प्रतिज्ञा की है, शपथ ली है। अब फर्स्ट पैराग्राफ को हम देखते हैं। जो ये फर्स्ट पैराग्राफ हमारा है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वे राष्ट्रपति चुने जाते हैं, इसके लिए वे भारत के लोगों के प्रति, भारत के जनता के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। आई मस्ट कॉन्फेस दैट, मुझे यह स्वीकार अवश्य करना चाहिए कि आई एम ओवरवेल्म्ड, मैं भाव विहल हूँ। भाव विहल मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्न। मैं भाव विहल हूँ बाय द ट्रस्ट माई पीपुल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। इस धरती पर के सबसे उच्च कार्यालय के लिए मुझे चुनकर लोगों ने जो विश्वास मुझ में व्यक्त किया है, उसके लिए मैं भाव विहल हूँ। यहाँ पर डॉक्टर हुसैन जनता के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं कि आपने मुझ में विश्वास किया और इतने बड़े पद पर, राष्ट्रपति के पद पर मेरा चुनाव किया।
सेकंड जो पैराग्राफ आपका है, इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने पूर्ववर्ती डॉक्टर राधा कृष्णन की प्रशंसा में कुछ वाक्य कहते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट, मेंटल इक्विपमेंट कहते हैं मानसिक साजो सामान, ए डिग्री ऑफ इरूडिशन, इरूडिशन कहते हैं ज्ञान, नॉलेज, ए वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, रेयरली, रेयरली होता है शायद ही, टू बी फाउंड एनीवेयर। कहते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन राष्ट्रपति पद के लिए एक मानसिक साजो सामान, शिक्षा का एक स्तर, ज्ञान का एक स्तर और अनुभव रूपी जो खजाना लाया, वो शायद ही कहीं पाया जाता है। चूँकि डॉक्टर राधा कृष्णन काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे, काफ़ी स्कॉलर थे वे, इसलिए उनकी प्रशंसा में कहते हैं कि इस पद की गरिमा को डॉक्टर राधा कृष्णन ने काफ़ी बढ़ाया है। ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परसूट ऑफ, यह जो परसूट ऑफ है आपका, ये एक फ्रेज है, नॉलेज एंड ट्रूथ। डॉक्टर राधा कृष्णन का पूरा जीवन सत्य और ज्ञान की खोज में समर्पित था। डिवोटेड समर्पित था। राधा कृष्णन ने अपना पूरा जीवन सत्य और ज्ञान की खोज में समर्पित कर दिया था। ही हैज डन मोर देन प्रोबेबली, संभवतः, एनी अदर मैन, दूसरे लोगों से। कहते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने संभवतः दूसरे लोगों से अधिक किया। क्या किया? ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन द इंडियन फिलोसफिकल थाउट। फिलोसफिकल कहते हैं दार्शनिक और थॉट कहते हैं विचार या विचारधारा, आइडियाज। एंड द वननेस, वननेस कहते हैं एकता, ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल हो गया आध्यात्मिक, वैल्यूज हो गया मूल्य। डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में कहते हैं कि राधा कृष्णन ने भारतीय दार्शनिक विचारधारा को और सभी सच्ची आध्यात्मिक मूल्यों की व्याख्या जो की है, वो शायद ही किसी अन्य दूसरे आदमी ने किया है। मतलब जितने ढंग से भारतीय फिलोसफिकल थॉट को ये एक्सप्लेन किए हैं, उतना शायद और किसी ने नहीं किया है। ही नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। मानव के आवश्यक मानवता में, मानव के आवश्यक मानवता में उन्होंने अपने विश्वास को कभी नहीं खोया। मानव का सबसे बड़ा गुण होता है, मानव का मूल होता है मानवता, और इस मानवता में डॉक्टर हुसैन अपने विश्वास को कभी नहीं खोया। एंड ही हिमसेल्फ हैज नेवर सीज्ड, और वे कभी रुके नहीं, खुद को कभी रोका नहीं। टू चैंपियन, सीज माने होता है रोकना और चैंपियन का मतलब होता है सपोर्ट, समर्थन करना। द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस, सभी लोगों को प्रतिष्ठा और न्याय के साथ जीने के अधिकार के समर्थन में वे कभी रुके नहीं। हमेशा समर्थन किया कि सभी लोगों को प्रतिष्ठा, इज्जत और न्याय के साथ जीने का अधिकार हो। तीसरा पैराग्राफ में हम बढ़ रहे हैं। तीसरा पैराग्राफ में डॉक्टर हुसैन भारतीय संविधान के प्रति कुछ वाक्य बोलते हैं। आई कैन ओनली एश्योर यू दैट, मैं केवल आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि आई इंटर दिस ऑफिस, मैं इस ऑफिस में प्रवेश कर रहा हूँ, इन ए स्पिरिट ऑफ, स्पिरिट कहते हैं भावना, ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, प्रार्थना पूर्ण विनम्रता, एंड टोटल डेडिकेशन, और पूर्ण समर्पण। डॉक्टर हुसैन कहते हैं कि मैं इस कार्यालय में, राष्ट्रपति के कार्यालय में
विनम्र और पूर्ण समर्पण के साथ प्रवेश कर रहा हूं। कहने का मतलब कि राष्ट्रपति के पद को डॉक्टर जाकिर हुसैन काफ़ी विनम्र भाव से और काफ़ी समर्पण के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ स्वीकार करते हैं। आगे वे कहते हैं, आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी, माने होता है भक्ति, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने अभी अभी भारतीय संविधान के प्रति भक्ति का शपथ लिया है। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपैरेटिवली न्यू स्टेट। यह तुलनात्मक ढंग से एक नए देश का, एक नए राज्य का संविधान है, जिसे इट्स फ्री सिटीजन, इसके स्वतंत्र नागरिकों ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास में पहली बार, गिवन टू देम सेल्फ, अपने आप को दिया है। इतिहास में पहली बार हुई है कि भारत की स्वतंत्र जनता अपने संविधान को अपने लोगों को प्रदान किया है। इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपल। यह प्राचीन लोगों का नया राज्य है, युवा राज्य है। हु, जो यहाँ कहा गया है, यहाँ के लोगों के लिए, पीपल के लिए। थ्रू द लॉन्ग मिलीनिया, लंबे समय से, सहस्राब्दियों से। एंड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स, माने होता है विभिन्न, इथनिक होता है रेशियल, संजातीय एलिमेंट, एलिमेंट माने होता है तत्व। हैव स्ट्राइवेन होता है अथक प्रयास करना। टू रियलाइज टाइमलेस होता है कालातीत। एब्सोलूट परम, शाश्वत। वैल्यू मूल्य। इन दियर ओन पार्टिकुलर वे। डॉक्टर हुसैन कहते हैं कि लोग लंबे समय से और विभिन्न संजातीय तत्वों के सहयोग से अपने अपने ढंग से कालातीत परम मूल्यों को स्वीकार करने के लिए सतत प्रयास किया है। चूँकि विभिन्न प्रकार की जातियाँ यहाँ थी, विभिन्न प्रकार के विभिन्न धर्म के लोग यहाँ थे, तो सबके प्रयास से इस कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया। सबके प्रयास से अतीत के उन मूल्यों को प्राप्त किया गया। आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज। डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ पर पुनः शपथ लेते हैं कि मैं उन मूल्यों को, जो कालातीत हमारा मूल्य है, अतीत का जो मूल्य है, उस मूल्य की हम सेवा करेंगे। फॉर, क्योंकि, यद्यपि, दाउ सम कॉन्क्रेट रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू में बिकम इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट कहते हैं अपर्याप्त। डॉक्टर हुसैन कहते हैं कि यद्यपि सम कॉन्क्रीट रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू, मूल्य का कुछ ठोस अनुभूति, रियलाइजेशन अनुभूति, कॉन्क्रीट ठोस, वैल्यू मूल्य, में बिकम इनएडिक्वेट विथ द चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस, परिस्थिति के बदलने से अपर्याप्त हो सकता है। द वैल्यू रिमेन्स इटर्नली वैलिड, लेकिन जो मूल्य होता है, वैल्यू होता है, वो इटर्नली, शाश्वत रूप से वैलिड होता है। वैलिड होता है कहने का मतलब कि वो हमेशा कायम रहता है, मूल्य कभी बदलता नहीं है। एंड प्रेसेस, और यह दबाव डालता है, फॉर नीवर, नए नए, एंड फ्रेशर, ताजे ताजे, रियलाइजेशन, अनुभूति के लिए। और वह नए नए ताजे ताजे अनुभूतियों के लिए वो क्या करता है, दबाव डालता है, प्रेस करता है। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि अतीत कभी मरता नहीं है और नहीं कभी स्थिर होता है। स्टैटिक कहते हैं स्थिर। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, यह हमेशा जीवित और गतिशील होता है। अतीत कभी मरता नहीं है, यह हमेशा अलाइव और डायनेमिक होता है।
एंड इज इन्वॉल्व्ड और लगा रहता है इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ आवर फ्यूचर, और यह हमारे भविष्य की संभावनाओं में और हमारे प्रेजेंट के गुणवत्ता के निर्धारण में लगा रहता है। अतीत कभी समाप्त नहीं होता है। यह भविष्य की संभावनाओं को निर्धारित करता है और वर्तमान के गुणवत्ता को निर्धारित करता है। चौथे पैराग्राफ में हम पहुंच रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल, जो नवीकरण का जो सतत, कांस्टेंट कहते हैं सतत, लगातार, जो लगातार नवीकरण होता है, इसका जो प्रोसेस है, यह प्रोसेस विधि इज इंडीड सचमुच में द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, यह जो सतत नवीकरण का प्रोसेस है, यह सचमुच में राष्ट्रीय संस्कृति के वृद्धि और राष्ट्रीय चरित्र का वृद्धि का प्रोसेस है। यह जो प्रोसेस है, ये वास्तव में राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय संस्कृति के वृद्धि का, विकास का प्रोसेस है। इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, और यह काम शिक्षा का है। बिजनेस काम, यह काम शिक्षा का है। एज आई सी, जैसा कि मैं देखता हूँ, डॉक्टर हुसैन कहते हैं कि जैसा कि मुझे लगता है कि टू मिनिस्टर दिस कांस्टेंट रिन्यूअल, यह जो सतत नवीकरण है, इसको कार्य रूप देने का काम कौन करता है? शिक्षा करता है। मिनिस्टर होता है कार्य रूप देना, इस काम शिक्षा का है। आई मे बी फॉरगिवन द प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन कहते हैं अवधारणा, इस अवधारणा के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कहते हैं कि यह गुस्ताखी है हमारी, मैं माफ़ी चाहता हूँ यह कहने के लिए कि माई चॉइस टू दिस हाईएस्ट ऑफिस हैज़ मेनली इफ़ नॉट इंटायरली, इस कार्यालय के लिए जो मेरा चॉइस है वो मुख्य रूप से यदि पूर्ण रूप से नहीं तो मुख्य रूप से been made on account for my long association with the education of my people, इसलिए है कि मेरा लंबे समय से लोगों के शिक्षा के साथ संबंध रहा है। डॉक्टर हुसैन कहते हैं कि लोगों के शिक्षा से मेरा संबंध लंबे समय से रहा है और हमें लगता है कि इसी के चलते मैं इस पद के लिए योग्य साबित हुआ हूँ। आई मेंटेन दैट, कहते हैं डॉक्टर हुसैन कि एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, राष्ट्रीय उद्देश्य का मुख्य इंस्ट्रूमेंट, मुख्य चीज, क्या चीज़ है? शिक्षा है। एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और शिक्षा की गुणवत्ता इज इंस्केपेबली, अनिवार्य रूप से इन्वॉल्व्ड इन द क्वालिटी ऑफ नेशन, जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो राष्ट्र की गुणवत्ता में इन्वॉल्व होता है, लगा रहता है। मतलब जिस देश की शिक्षा व्यवस्था जितनी अच्छी होती है वे देश उतना ही अच्छा होता है। यदि हमारा शिक्षा क्वालिटी पूर्ण है तो वहाँ हमारा देश भी हमारा क्वालिटी पूर्ण होगा, देश भी हमारा अच्छा होगा। तो इसमें 4 पैराग्राफ को मैंने डील किया है। नेक्स्ट जो है उसे हम अगले वीडियो में डील करेंगे। थैंक यू।